जय श्री कृष्ण भक्तों, इस बार की जन्माष्टमी बहुत ही खास है। 16 अगस्त को आने वाली जन्माष्टमी का व्रत आप भले ही ना करें, लेकिन इस दिन यह एक गुप्त चीज चुपचाप बिना किसी को बताए जरूर खा लेना। इसे खाने मात्र से ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपकी धन से जुड़ी या कारोबार से जुड़ी सभी समस्याएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी और आपके घर में भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे। आने वाली 7 पीढ़ियां भी बैठकर खाएंगी। आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी रुपए पैसों पर राज करेगी। आपका बैंक बैलेंस इतना बढ़ जाएगा कि कभी खत्म नहीं होगा। आपके घर के सभी दोष जैसे पितृदोष, राहु दोष और काल सर्प दोष हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। भक्तों, हमारा काम तो आपको सही सलाह देना है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे मानते हैं या नहीं। हम तो यही कहेंगे कि अगर आप हमारी सलाह मान लेंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इस जन्माष्टमी पर व्रत और पूजा करना हो या ना हो, लेकिन इस दिन यह गुप्त चीज खाने मात्र से आपके जीवन के सारे तनाव दूर हो जाएंगे। धन वैभव इतना बढ़ेगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। घर में श्री कृष्ण की इतनी कृपा बरसेगी कि दौलत की वर्षा होगी। बैंक बैलेंस बढ़ता जाएगा और पितृदोष, राहु दोष जैसे सारे दोष हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। इस बार की जन्माष्टमी को बहुत ही फलदायी माना जाता है, क्योंकि इस दिन व्रत पूजा करने के साथ साथ यह गुप्त चीज खाने मात्र से जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। भक्तों, कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। अगर कोई श्रद्धा भाव से इसे करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। खासकर जिनकी संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन संपत्ति की इच्छाएं हैं, उनके लिए यह दिन बहुत लाभकारी है। इस व्रत से व्यक्ति अपने जीवन के पापों से भी मुक्ति पा सकता है। ठीक उसी तरह जन्माष्टमी के दिन यह चीज खाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैसे तो जन्माष्टमी का व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन अगर आप 16 अगस्त जन्माष्टमी की रात एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी समाप्त नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे आपको अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अभी अपनी कथा में बताया कि आने वाली जन्माष्टमी के दिन जिन लोगों के घर में यह 3 चीजें खाई या बनाई जाती हैं, उनके घर में पूरे साल धन दौलत की वर्षा होती है। दोस्तों, इस बार की जन्माष्टमी 144 वर्षों के बाद एक दुर्लभ संयोग में पड़ रही है, तो ऐसे में इस जन्माष्टमी व्रत का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी बढ़ जाता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जन्माष्टमी के दिन भले ही आप पूजा पाठ ध्यान ना करें, लेकिन यह एक गुप्त चीज जरूर खा लेना। इससे भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जन्माष्टमी के दिन ऐसा खाना घर में भूलकर भी मत बनाना, और ना ही उसे खाना। इससे पूरे घर परिवार पर संकट आ सकता है। इस वीडियो में जानिए जन्माष्टमी व्रत के दिन क्या खाना चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 16 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के दिन भूलकर भी यह 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। जो भी माताएं बहनें जन्माष्टमी के दिन इन 5 कामों को करती हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, घर में कंगाली छा जाती है, और जिस घर में भी ये 5 काम होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। दोस्तों, आपको पता ही है कि बिना लक्ष्मी के बिना धन के मनुष्य का जीवन आसान नहीं होता है। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि जन्माष्टमी के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। इसलिए हम आपको जो जानकारी बताते हैं वह बिल्कुल मुफ्त होती है। वीडियो को पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। जो लोग वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, उन्हें जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं हो सकती। इसलिए जब भी कोई वीडियो देखें, उसे शुरू से अंत तक पूरा देखा करें। भक्तों, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन जन्माष्टमी के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। यकीन मानिए, यदि आपने यह खा लिया तो आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हाँ, इस बार 144 वर्षों के बाद जन्माष्टमी ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही है जो हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको जन्माष्टमी की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इस बार 2025 में जन्माष्टमी को लेकर लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन है कि यह व्रत कब रखा जाएगा, 15 या 16 अगस्त को पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, क्या नहीं खाना है और भगवान श्री कृष्ण को क्या भोग लगाना है। इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। इन सभी सवालों का उत्तर हम इस वीडियो में देंगे
और साथ ही बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो इस दिन आपको जरूर खानी चाहिए। अगर आपने यह खा ली तो धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते। भक्तों, जन्माष्टमी के दिन गाय को एक चीज जरूर ही खिलानी चाहिए, क्योंकि गाय भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। अगर आप जन्माष्टमी के दिन गाय को यह एक चीज खिला देते हैं तो भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। घर में धन की वर्षा होगी। भक्तों, चलिए पहले हम आपको बता देते हैं कि जन्माष्टमी की सही डेट और टाइम क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें जन्माष्टमी के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप ये चीज भूलकर भी खा लेते हैं तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूलकर भी मत करना। और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना, बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं जन्माष्टमी की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चलिए भक्तों, अब जानते हैं जन्माष्टमी का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार जन्माष्टमी अष्टमी तिथि पर मनाई जाती है। वर्ष 2025 में यह 15 अगस्त की रात 11:39 बजे से आरंभ होकर 16 अगस्त की रात 9:34 बजे समाप्त होगी। आधिकारिक अवकाश और उत्सव, अधिकांश जगह इसे 16 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। यह दिन सार्वजनिक अवकाश भी हो सकता है। निषिद्ध पूजा, मध्य रात्रि का मुहूर्त 12 AM से 12:47 AM 16 अगस्त 2025, ये समय सबसे शुभ माना जाता है। उपवास विधि, श्रद्धालु व्रत के दिन 15 से 16 अगस्त की रात उपवास रखते हैं। अंग मिश्रित फलाहार या एक हल्का भोजन लिया जा सकता है। कुछ लोग केवल एक बार भोजन करते हैं। व्रत का संकल्प सुबह किया जाता है और पारण तिथि के अनुसार 9:54 PM के बाद या लोक अनुसार मध्य रात्रि निषिद्ध पूजा के बाद किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण को भोग में क्या चढ़ाएं? पंचामृत, दूध, दही, घी, चीनी, मधु से अभिषेक, तुलसी के पत्ते, मक्खन, माखन, दही, फल, पकवान जैसे पंजीरी, लड्डू, कनिकाएं, नए वस्त्र, गहने, चंदन, फूल, दीपक और पुष्पांजलि भी अर्पण में शामिल होते हैं। घर पर पूजा विधि कैसे करें? संपूर्ण घर की सफाई करें और पूजा स्थान को सजाएं। रंगोली, तुलसी और फूलों से बाल गोपाला की प्रतिमा या चित्र को झूले या पालने में सजाएं। अभिषेक करें। पंचामृत से स्नान, फिर वस्त्र, गहने, मोती, माखन, फल इत्यादि अर्पित करें। निषिद्ध पूजा 12 AM से 12:47 AM तक भक्ति मन से पूजा, आरती, भजन, मंत्र जब जैसे ओम देव की नंदन विद्माहे, वासुदेवाय धीमाहि तनु कृष्ण प्रचोदयात्, हरे कृष्ण 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 हरे हरे जैसे मंत्रों का उच्चारण करें। भजन और कथा, भगवद गीता, भागवतम का पाठ, रास लीला प्रस्तुतियां यथासंभव आयोजन करें। जन्माष्टमी का महत्व की बात करें तो भगवान कृष्ण का अवतार, पाप व धर्म की वृद्धि पर धर्म की पुनः स्थापना के लिए विष्णु ने द्वापर युग में कृष्ण रूप में अवतार लिया। भक्ति, प्रेम और आत्मज्ञान राधा कृष्ण की लीला प्रेम और भक्ति का आदर्श स्वरूप है। गीता का ज्ञान, नीति और अनुग्रह प्रदान करता है। अधर्मी पर धर्म की विजय, जैसे कंस का वध वैसे ही धर्म की जीत का प्रतीक है। जन्मोत्सव और सांस्कृतिक उत्सव, रासलीला, दही हांडी, भजन कीर्तन, सामूहिक पूजा और प्रसाद वितरण के माध्यम से यह उत्सव पूरे समाज को जोड़ता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जन्माष्टमी को सभी तिथियों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है एवं सभी प्रकार के रोग, अष्ट, दुख और दरिद्रता से सदा के लिए मुक्ति मिलती है। साथ ही जन्माष्टमी के इस अति पावन दिन में कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर में किए गए सभी पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं जन्माष्टमी पर ऐसे जो आपको जरूर आपकी जीवन में सभी चीज आपके मन मुताबिक हो, आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए, इसलिए हर एक माता पिता को इसे एक विशेष चीज का सेवन जन्माष्टमी के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपके घर में जन्माष्टमी पर भूलकर भी नहीं बननी चाहिए। उनके बारे में दोस्तों, जन्माष्टमी की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आएं, क्योंकि अंगूर श्री कृष्ण जी को बहुत प्रिय है और भगवान श्री हरि विष्णु जी को 5 प्रकार के फल, जिसमें केला, अंगूर, आम, पपीता और नारियल शामिल है, अर्पित करने चाहिए। आप अपने मन के अनुसार फल ला सकते हैं, लेकिन अंगूर, केला और पपीता अवश्य होना चाहिए। पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित ना कर पाए तो मिश्री या किशमिश का भी भोग भगवान को लगा सकते हैं, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण आपके सच्चे भाव, प्रेम एवं भक्ति को देखते हैं।
आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, परंतु इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि भगवान श्री कृष्ण जी को और माता लक्ष्मी को नाशपाती कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। इससे धन का नाश होता है, क्योंकि इस फल के नाम से ही अर्थ निकलता है नाश करने वाला फल। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन खासकर कृष्ण जन्माष्टमी पर अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। जन्माष्टमी के दिन अंगूर में साक्षात श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद विद्यमान होता है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। इसलिए दोस्तों, आप अंगूर अवश्य खा लें। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु जी को जन्माष्टमी पर गन्ना अवश्य अर्पित करें। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय गन्ना ना मिले तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि गन्ना अथवा गुड़ इस दिन आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। जन्माष्टमी के दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन श्री कृष्ण जी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। आमतौर पर मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। जन्माष्टमी की पूजा में भगवान श्री कृष्ण जी को जो भी व्यक्ति दूर्वा घास अर्पित करता है, वह कभी गरीब नहीं बन सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। इससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण को गाय के दूध से बनी खीर अर्पित करता है, तो उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। श्री कृष्ण जी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को यह जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन, संपन्नता और ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करते हैं। इससे माता बड़ी प्रसन्न हो जाती है। इसी के साथ भक्तों, आपको भगवान श्री कृष्ण को जन्माष्टमी के दिन दही और मक्खन का भोग जरूर ही लगाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय भोजन दही और मक्खन है। जो कोई भक्त जन्माष्टमी के दिन दही मक्खन का भोग लगाकर उसे परिवार सहित स्वयं चुपचाप खा लेता है, उसके जीवन के सभी दुख, दर्द और कष्ट हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी की कृपा से इतनी धन दौलत आती है कि वह करोड़पति बन जाता है। भक्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि जन्माष्टमी के दिन सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है जन्माष्टमी के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि इसमें माता पिता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है कि भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। जन्माष्टमी के दौरान उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। इससे माता पिता प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। लेकिन याद रहे, जब जन्माष्टमी के दिन सोमवार पड़ जाए तो बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। बंद जूस नहीं पीना चाहिए, तो याद रखें उसमें नमक न डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए। फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल होता है। जन्माष्टमी पर वह ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बननी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती है और भगवान श्री हरि विष्णु क्रोधित हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार जन्माष्टमी पर क्या नहीं खाना चाहिए? दोस्तों, लहसुन और प्याज का खाना कभी भी हमें जन्माष्टमी के दिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है और इस बार की जन्माष्टमी के दिन कुल 52 तरीके के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, जो व्यक्ति प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा कभी नहीं बरसेगी। साथ ही साथ जन्माष्टमी के दिन आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए, तो आप साबूदाने की खीर अथवा मखाने की खीर भगवान श्री कृष्ण जी को अर्पित करें। और यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आप बाकी दिनों में चावल या लहसुन प्याज खा सकते हैं, लेकिन जन्माष्टमी पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे यह गलतियां अक्सर कर देते हैं। अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिनमें लहसुन प्याज होता है। इसलिए कम से कम जन्माष्टमी के दिन इन चीजों से दूर रहें। क्योंकि दोस्तों, आप ही सोचिए, आप खास तौर पर जन्माष्टमी पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर श्री कृष्ण जी और माता लक्ष्मी को इसलिए अपने घर को जानबूझकर बर्बाद ना करें। भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनानी चाहिए, जैसे कढ़ी पकौड़ा
और पीला हलवा अवश्य बनाना चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण के समान माना गया है, जिसे हम पीतांबरी कहते हैं। इसलिए आप खुद भी इस दिन पीले वस्त्र धारण करें। इससे आपको भगवान श्री कृष्ण जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। जन्माष्टमी तिथि को हमें किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि हम जन्माष्टमी के दिन ही किसी से कर्ज ले लेते हैं तो पूरे साल भर हमें कर्ज के बोझ तले रहना होगा। इसलिए जन्माष्टमी का त्योहार आप कर्ज मुक्त होकर ही मनाएं। साथ ही शास्त्रों में यह उल्लेख है कि भगवान श्री कृष्ण उसी के घर में वास करते हैं जो सच्चे हृदय से भगवान को बुलाता है। श्री कृष्ण एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाते हैं। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा या धार्मिक पूजा अनुष्ठान नहीं करने चाहिए। इससे उल्टा जीवन में दोष उत्पन्न होते हैं। तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे धन संबंधी हो, चाहे संतान से जुड़ी हो, आपकी हर एक मनोकामना भगवान श्री कृष्ण जी पूर्ण कर देंगे। आपको कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए? दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन यह 5 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। एवं इस दिन पति पत्नी को आपस में दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। सुहागन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही अपने बालों को धो लें। तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं स्त्री स्वरूप है, इसलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। जन्माष्टमी के शुभ दिन पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो हो सकता है उस व्यक्ति के रूप में स्वयं शक्ति स्वरूपा माता लक्ष्मी हो, स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण हो, क्योंकि इस दिन घर घर जाकर माता लक्ष्मी भ्रमण करती हैं और उसी घर में वास करती हैं जो सच्चे हृदय वाला हो, जो दूसरों का दुख समझता हो। माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूप है। घर के दरवाजे पर भी आती हैं, उन्हें खाली हाथ ना जाने दें। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाएं। माता लक्ष्मी को मीठा भोग बहुत ही प्रिय है। अपमान क्रोध का सामना करना पड़ेगा, उसे पर हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। माता लक्ष्मी को लाल वस्तु से अधिक प्रेम है। धर्मशास्त्रों के अनुसार घर का कचरा इस दिन बाहर भूलकर भी ना फेंके, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। घर का कचरा अगले दिन बाहर फेंकना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, ही समाप्त हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जिस घर में गाय होती है उस घर से स्वयं वास्तु दोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि गाय को माता लक्ष्मी का ही रूप माना गया है, जो कि भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। गाय के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए ध्यान रखें। गाय को कभी भी घर में नारायण बन सकती है और घर में दर्द देवता का वास हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि रोजाना ताजी रोटी बनाकर गाय को खिलाएं। अगर रोटी किसी कारणवश बच जाए तो उसे अगले दिन ना दें, क्योंकि ये बासी मानी जाती है। गाय को हमेशा ताजा और साफ खाना ही दें। इसके अलावा अगर घर में कोई फल या सब्जी सड़ जाए तो उसे गाय को देने से बचें। इससे घर की समृद्धि में कमी हो सकती है। गाय को खुश रखने के लिए आप आटे की 11 लोहिया बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके सारे काम आसान होंगे और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। गाय के चरणों को स्पर्श करें, इससे आपके सभी दुख दूर हो सकते हैं। अगर संभव हो तो गाय की 7 बार परिक्रमा भी करें। यह आपके जीवन में सफलता और खुशियों का संचार करेगा। जब भी गाय को खिलाएं, उसमें हल्दी या थोड़ा घी डाल सकते हैं और रोटी को खाली ना दें। इससे आपके जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति का कारण बनेगा। गाय को ताजा रोटी खिलाना अगर करना आपके जीवन में, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें।